सेकेंडरी स्कूल की गुड लक और फेयरवेल पार्टी के आयोजन के लिए इस कैंपस में उपस्थित सबसे पहले हमारे सभी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं 10th और 12th, हम उनको बधाई देते हैं कि आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है। आप उसमें अपनी पूरी निष्ठा से जो भी आपका पठन पाठन लगातार इस कैंपस में 2 वर्षों से प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव की गाइडलाइन के अनुसार इनके जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं ने आपको अगर जो कुछ पढ़ाया है तो आप आगे 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाने का प्रयास करेंगे। और इस मंच के माध्यम से जो भी 2 साल इस कैंपस में सभी जो भी हमारे बच्चे रहे हैं अनुशासन के अनुसार उनका पठन पाठन इस कैंपस में हमने पूर्ण कराया है। जितनी क्षमता इस कैंपस में सभी बच्चे जो भी हमारे प्राइवेट 12th वाले हैं, आज इस कैंपस से 12th वाले बच्चों का हमारा विदाई का समारोह है और फेयरवेल पार्टी इस कैंपस में आयोजित की गई है। कल हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम इस सेशन का और लगातार हमारा पिछले कई वर्षों से एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम होता आया है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा अभी हमारे बच्चों ने इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति दी है। कल पूरा मंच, पूरा पंडाल, पूरे सभी जो भी हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सभी को हमने इन्विटेशन दिया है। सभी इस कैंपस में आएंगे और जो भी उनके बच्चे जिन लोगों ने भी प्रतिभा किया है, चाहे प्लेवे के बच्चे हैं, 9th वाले हैं, 8th वाले हैं, 12th वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, सभी आमंत्रित हैं और सभी के पेरेंट्स इस कैंपस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस कैंपस में पठन के अलावा जो भी हमारा लगातार इस कैंपस की एक्टिविटी रही है, पूरा सेशन हम लोगों ने कंटिन्यूस को किया है। आज इन बच्चों का जो भी आपका भविष्य है 10th वाले का, सभी पेरेंट्स की एक आपसे और हमसे एक आशा रहती है कि बच्चा हमारा आगे जीवन में अपना बढ़े। उसी के हिसाब से इस कैंपस में हमने पठन पाठन का जो भी हमारा माहौल था हमने आपको दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है जितना समय बचा होगा आप निष्ठा से उसका उपयोग करें। आप अपने बोर्ड का अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें, चाहे 12th का बोर्ड है, चाहे 12th का 10th का बोर्ड है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का और जिन भी अभिभावकों ने आपके ऊपर भरोसा जताते हुए इस कैंपस में भी भरोसा जताया है उनका आप नाम रोशन करें, आप जीवन में आगे बढ़ें। बाकी जो जिन बच्चों का इस कैंपस में कल कार्यक्रम होना है, हम उनके अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं कि अपने बच्चों को इस कैंपस में उन्होंने पढ़ने का, इस कैंपस में भरोसा वो जताया है तो उसमें हम खरा उतरने का प्रयास करते रहें और करते रहेंगे। यही सभी बातों के साथ हम आगे जो भी हमारे 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में आप आगे बढ़ें, अपना लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में अपनी पूरी क्षमता लगा लें, जिससे परिवार का, कैंपस का और जहाँ जो लोग भी मिले उनका आप सम्मान करें। यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेरेमनी में बहुत बहुत स्वागत और खास करके ये प्यारे प्यारे बच्चे जहाँ सुंदर सुंदर परिधान पहन के बैठे हैं 10th और 12th के, उनका तो बहुत ही बहुत स्वागत है। बच्चों, जिस तरह से माली अपनी लगाए हुए पेड़ पौधों को सींच के बड़ा करके उसको पुष्पित और फलित होता देख करके बहुत ही आह्लादित होता है, उसी तरह से आपके टीचर्स और हम मैनेजमेंट भी आपको निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ देख करके बहुत ही अभिभूत होते हैं, बहुत ही आह्लादित होते हैं। आप में से बहुत से बच्चे 10th में हैं जो कि यहाँ प्लेवे से पढ़ रहे थे और 12th में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ 1st से 2nd से पढ़ रहे थे। और आप जो छोटे से आए थे प्लेवे के बच्चे कुछ तो रोते गाते मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है और देखते देखते कब बड़े हो गए कि यार आपके फेयरवेल का और आपके गुड लक का दिन आ गया। बच्चों, तो हमें भी होता है कि आपको भेजना पड़ता है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी रहती है कि आप एक नई मंजिल की तरफ जाते हो जिसका सपना आपने बचपन में देखा हुआ रहता है। जिस तरह से चिड़िया को आसमान में उड़ान भरने के लिए अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपने जिंदगी की वास्तविक मंजिल प्राप्त करने के लिए स्कूल लाइफ पास आउट करनी ही पड़ती है। और आज आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब है। अभी तक तो बहुत आपको बोला गया, डांटा गया पढ़ाई के लिए। आज मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस एक बात बोलूँगी कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में और हो सके तो रिविजन
रिटर्न करिएगा। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और राइटिंग कैपेसिटी भी डेवलप होगी। और दूसरा ये कि एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी पेशेंसली क्वेश्चन पेपर को पढ़ के फिर आंसर लिखिएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि आप जो चीज़ तैयार किए रहते हैं लगता है कि वही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कभी कभी टेररिज्म का टूरिज्म समझ लेते हैं और सारा गुण ओवर हो जाता है। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। दो बातों का मेरा ध्यान रखिएगा, एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा पेशेंसली क्वेश्चन पेपर को पढ़ना। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आज आप लोगों को प्रेम दे करके इस आशीर्वाद के साथ विदा करूँगी कि आप सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि जिंदगी के हर एग्जाम में सफल हो, हमेशा विजयी हो, यशस्वी हो। विश यू ऑल वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक।